तो मूवी की शुरुआत में हम होतारू को देखते हैं जो कि अपने दादाजी के घर जा रही होती है। उसकी मॉम कहती है अपने दादाजी को परेशान मत करना और ट्रेन में अपना सामान मत भूल जाना। होतारू कहती है मॉम आपको पता है ना, मैं वहाँ हर साल जाती हूँ। इसके बाद होतारू चली जाती है और एक बस स्टॉप पर खड़ी हो जाती है। वो कहती है जब मैं उससे पहली बार मिली तब मैं सिर्फ 6 साल की थी। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं होतारू जंगल में अकेली होती है। वो खो गई होती है जिससे कि वो रो रही होती है। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि मास्क पहना होता है। होतारू खुश हो जाती है और उसके तरफ भागने लगती है, लेकिन वो लड़का पीछे हट जाता है जिससे कि होतारू गिर जाती है। वो लड़का कहता है माफ़ करना, अगर किसी इंसान ने मुझे छुआ तो मैं गायब हो जाऊंगा। होतारू कहती है तो क्या तुम आत्मा हो? इसके बाद वो फिर से उसे छूने की कोशिश करता है। वो लड़का पीछे हट जाता है और आखिर में वो होतारू को एक लकड़ी से मारता है। होतारू कहती है तुम सच में इंसान नहीं हो, कोई इंसान बच्चों को ऐसे नहीं मारता। वो लड़का कहता है गायब होने से मेरा मतलब है ख़त्म हो जाना। पर्वतीय देवता ने मुझ पर यही मंत्र स्थापित किया था, अगर किसी इंसान ने मुझे छुआ तो सब खत्म। इसके बाद वो लड़का उसे एक लकड़ी की मदद से एक गेट के पास ले जाता है जहाँ से घर जाने का रास्ता होता है। होतारू कहती है क्या हम फिर से मिल सकते हैं? वो लड़का कहता है यहाँ देवता और आत्माएं रहती हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। होतारू उसे अपना नाम बताती है और उसे उसका नाम पूछती है। वो लड़का कुछ नहीं कहता है और उसे देखते रहता है। होतारू कहती है कल मैं फिर से आऊँगी। ये कहते हुए वो जा रही होती है। तभी वो लड़का कहता है मेरा नाम गिन है। होतारू जब पीछे देखती है तो वहाँ पे वो लड़का नहीं होता है। इसके बाद रास्ते में होतारू को उसके दादाजी मिल जाते हैं। वो उसे डांटने लगते हैं जिससे कि होतारू रोने लगती है। फिर वो दोनों घर के तरफ जाने लगते हैं। अगले दिन होतारू फिर से गिन के पास पहुंच जाती है। गिन कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस आओगी। वो कहता है यहाँ काफ़ी गर्मी है, किसी ठंडी जगह पर चले। होतारू थोड़ा हैरान हो जाती है। गिन कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ फिर से पहुँचा दूंगा। इसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी एक आत्मा आता है। होतारू उसे देखकर डर जाती है। वो आत्मा गिन से कहता है क्या ये इंसानी बच्चा है? क्या मैं इसे खा सकता हूँ? गिन कहता है नहीं, ये मेरी दोस्त है। वो आत्मा होतारू से कहता है गिन को छूने की गलती कभी मत करना, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसके बाद वो आत्मा एक लोमड़ी में बदल जाता है और वहाँ से भाग जाता है। गिन होतारू से कहता है वो एक आत्मा है। होतारू बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है मैंने पहली बार किसी आत्मा को देखा। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और हम होतारू को देखते हैं जो कि ट्रेन में होती है। वो कहती है मैं रोज जंगल में गई, वो छुट्टियां पहाड़ों में खेलते हुए कब बीत गई पता ही नहीं चला। सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन गिन सो रहा था, तभी होतारू उसका मास्क हटा देती है, लेकिन तभी गिन उड़ जाता है और उसे कहता है यह गलत बात है। होतारू कहती है तुम मास्क क्यों पहनते हो? गिन कहता है अगर मैं इसे नहीं पहनूंगा तो फिर आत्मा कैसे लगूंगा। इसके बाद वो दोनों घर के तरफ जा रहे होते हैं। होतारू कहती है मैं कल से नहीं आ पाऊंगी, मैं सिर्फ गर्मियों के लिए अपने दादाजी के पास आई हूँ, तो कल मुझे घर जाना होगा। गिन कहता है तो क्या तुम अगले साल भी आओगी? होतारू कहती है हाँ। अगले साल फिर से होतारू आती है। वो दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी एक पेड़ गिन से कहता है ये इंसानी बच्ची है, इससे ज़रा बचकर रहना। गिन कहता है पर मैं ठीक हूँ, जिससे कि वो पेड़ उसे छोड़ देता है। वो पेड़ होतारू से कहता है तुम गिन को कभी मत छूना,
इस तरह से हर साल गर्मियों में होतारू अपने दादाजी के पास आती है और गिन से मिलती है। कुछ साल बाद होतारू थोड़ी बड़ी हो जाती है। वो 5th क्लास में आ गई होती है। होतारू गिन से कहती है, हमारी उम्र धीरे धीरे बराबर होने वाली है। होतारू कहती है, ना जाने क्यों गिन इंसानों के मुकाबले बहुत धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मैं बदलती जा रही हूँ, लेकिन गिन आज भी बिल्कुल पहले की तरह ही दिखता है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं गिन से भी बड़ी हो जाऊंगी। इसके बाद होतारू और उसके दादाजी तरबूज खा रहे होते हैं। उसके दादाजी कहते हैं, हम पहाड़ों पर हैं जो कि समुंदर से काफ़ी दूर है, इसीलिए यहाँ सर्दी और गर्मी दोनों जोरों की पड़ती है। इतनी गर्मी और सर्दी में तो पर्वतीय देवता भी दम तोड़ देंगे। ये बात सुनकर होतारू गिन के पास पहुंच जाती है और उसे एक मफलर देती है। होतारू कहती है, इसे सर्दियों में इस्तेमाल कर लेना। वो कहती है, अगले साल मिलते हैं। ये कहते हुए वो चली जाती है। अगले साल होतारू गिन के पास आती है। वो अब हाई स्कूल में आ गई होती है। वो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं। होतारू कहती है, 3 साल बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी। फिर मैं यहाँ एक नौकरी ढूंढ लूँगी और तब मैं यहाँ रोज़ाना आ पाऊँगी। इसके बाद गिन कहता है, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आत्मा नहीं हूँ और ना ही मैं इंसान हूँ। एक वक्त पर मैं इंसान था, लेकिन तब मैं बच्चा था। किसी ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था। मैं वहाँ पर बुरी तरह रोता रहा, लेकिन पर्वतीय देवता ने मुझ पर एक मंत्र स्थापित किया, इससे मैं जीता रहूं। तुम चाहो तो मुझे भूल सकती हो। जादू से काम करने वाला शरीर बहुत कमज़ोर होता है। होतारू कहती है, मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा है। तुम मुझे कभी भूलना मत। वक्त शायद हमें अलग कर दे, लेकिन तब तक ही सही हम दोनों साथ रहेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं गिन होतारू से कहता है, गर्मियों का फेस्टिवल जो आत्माएं मनाती हैं, तो क्या तुम रात को आ सकती हो? मैं हमेशा से तुम्हारे साथ जाना चाहता था। यह बात सुनकर होतारू बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद रात को फेस्टिवल शुरू हो जाता है। वो दोनों फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं। होतारू कहती है, ये तो बिल्कुल इंसानों के फेस्टिवल जैसा है। गिन उसे एक कपड़ा देता है और कहता है, इसे अपने हाथ पर बांध लो वरना गुम हो जाओगी। वो दोनों एक दूसरे के हाथ में वो कपड़ा बांध लेते हैं। होतारू कहती है, ये तो बिल्कुल डेट की तरह है। गिन कहता है, ये डेट ही है। इसके बाद वो दोनों फेस्टिवल में घूमते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ये सब देखकर होतारू बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों फेस्टिवल से जा रहे होते हैं। गिन कहता है, मैं अब गर्मियों का इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हमेशा देखना चाहता हूँ। इसके बाद गिन होतारू को उसका मास्क पहना देता है और उसे मास्क के ऊपर से किस करता है। वो उसे कहता है, इसे तुम रख लो। तभी 2 बच्चे आते हैं। उनमें से एक बच्चा गिरने वाला होता है, लेकिन गिन उसे बचा लेता है। वो बच्चे उन्हें बाय कहते हुए चले जाते हैं, लेकिन होतारू देखती है गिन के हाथ से रोशनी निकल रही है। वो दोनों समझ जाते हैं वो बच्चा एक इंसान था जिसे गिन ने छू लिया था, जिससे कि वो गायब होने लगा था। गिन होतारू को उसके पास बुलाता है। होतारू भागते हुए उसके गले से लग जाती है, लेकिन गिन पूरी तरह से गायब हो जाता है। होतारू बहुत रोने लगती है। इसके बाद पर्वतीय देवता होतारू से कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया। हम तो हमेशा गिन के साथ रहना चाहते थे, लेकिन वो किसी इंसान को छूकर इस जंगल से मुक्त होना चाहता था। आखिरकार किसी इंसान ने उसे गले से लगा ही लिया। होतारू अपने आप से कहती है, अब मुझे गर्मियों का इतना इंतजार नहीं रहेगा, लेकिन गिन का ये मुखट्टा और गर्मियों की ये यादें मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और हम देखते हैं होतारू हर साल की तरह अपने दादाजी के पास पहुंच चुकी है और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।